हेलो प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कैथोड किरणें। कैथोड किरणें होती क्या हैं। तो सबसे पहले जूलियस प्लंकर ने इसको देखा था, इस पर जो प्रयोग किया था तो जूलियस प्लंकर ने किया था। तो सर्वप्रथम में जूलियस प्लंकर ने इसको देखा कि जब विसर्जन नलिका में, ये क्या है, विसर्जन नलिका, जब विसर्जन नलिका में इन्होंने क्या किया, बहुत कम दाब, इसका दाब क्या कर दिया, वैक्यूम पंप द्वारा कम कर दिया। जब विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर, इसका जो दाब है वो कम कर दिया जाता है, बहुत कम दाब पर वह हाई टेम्परेचर पर यानी उच्च ताप पर इसमें वैद्युत विसर्जन किया जाता है, तो एक प्रकार की किरणें निकलती हैं जो कैथोड से, ये क्या है, तो हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। तो एक प्रकार की सूक्ष्म किरणें निकलती है जो कैथोड से एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो सर्वप्रथम जूलियस प्लंकर ने देखा कि जब विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब व उच्च ताप पर वैद्युत विसर्जन कराया जाता है तो एक प्रकार की किरणें निकलती हैं जो कैथोड से एनोड की ओर जाते हुए प्रतीत होती हैं और इसमें क्या है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, यानी एक चमक उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को इन्होंने कहा ये हैं कैथोड किरणें। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जब विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब व उच्च ताप पर वैद्युत विसर्जन कराया जाता है तो एक प्रकार की किरणें निकलती हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, विसर्जन नलिका में प्रतिदीप्त उत्पन्न करती। इन किरणों को कहते हैं कैथोड किरणें। इसके बाद क्या किया, विलियम कुक्स और जे टॉमसन ने इनके गुणों का अध्ययन किया। कौन, विलियम कुक्स और जे टॉमसन ने इनके गुणों का अध्ययन किया। तो इनके गुण क्या हैं, तो इनके गुण क्या हैं, ये सीधी रेखा में चलती हैं। ये कैसे चलती हैं, सीधी रेखा में चलती है। यदि इसके मार्ग में, ये सीधी रेखा में चलती हैं, यदि इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें तो उसमें क्या है, छाया उत्पन्न करती है। अगर इसमें कुछ रख दें इसके मार्ग में तो उस पर क्या है, अपारदर्शी वस्तु अगर रख दिया जाए तो क्या है, उस पर छाया उत्पन्न करती है। इससे पता चलता है सीधी रेखा। तो नंबर एक, ये सीधी रेखा में चलती। कैसे चलती है, अपारदर्शी वस्तु को यहाँ रख दो तो उस पर क्या है, चमक उत्पन्न। जैसे देखा होगा पर्दा, प्रोजेक्टर जो आते हैं तो क्या है, पर्दे पे चमक देते हैं, तो उसी प्रकार अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उस पर क्या है, ये चमक उत्पन्न करती है, अर्थात ये सीधी रेखा में चलती है। ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती है, या वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में किधर जाते हैं, धन प्लेट की ओर। जैसे मान लिया यहाँ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड रख दिया, प्लेट रख दी जाए तो क्या है, ये पॉजिटिव तरफ मुड़ जाती है और हमेशा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात यह ऋणावेशित कणों की बनी होती है। तो ये क्या है, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ये धन प्लेट की तरफ झुक जाती है, अर्थात ये क्या से बनी होती है, ऋणावेशित कणों से बनी होती है। अगला क्या है, ये अगर गैस है, इनके मार्ग में अगर गैस है तो उसको ये आयनित कर देती है, तो ये गैस को आयनित कर देती है। अगला पॉइंट, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। अगर फोटोग्राफिक प्लेट है तो उसको क्या है, उस पर प्रभाव डालती हैं, अपना असर डालती हैं। अगर इनके मार्ग में पिन या पहिया रख दिया जाए, हम मान लिया ये पिन रख दिए तो ये क्या है, घूमने लगती है। इनके मार्ग में पिन अथवा पहिया रख दिया जाए तो इनको ये घुमा देती है, और घुमा देती हैं तो क्या है, इससे क्या पता चलता है, ये कणों से मिलकर बनी होती। कड़ी तो घुमा सकता है, तो ये कणों से मिलकर बनी होती है। अब कैथोड किरणों की प्रकृति क्या है, गुण के बाद क्या आता है, प्रकृति। कैथोड किरणों की क्या है, प्रकृति। तो जे टॉमसन ने यह सिद्ध किया कि ये ऋणावेशित कणों की बनी होती हैं,
अभी हम लोग देखें क्या है, घन प्लेट की तरफ उड़ी थी। तो उसी आधार पर जे थॉमसन ने यह सिद्ध किया कि ये क्या है, ऋणावेशित कणों की बनी होती हैं। इन्हीं कणों को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो ये ऋणावेशित अर्थात ये इससे जो इसके गुणों से निष्कर्ष निकल कर आया है कि क्या है, ये जो ऋणावेशित कणों की बनी होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनका आवेश और द्रव्यमान, ई माने आवेश या माने द्रव्यमान, ये क्या रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात विसर्जन नलिका में कोई भी गैस भरी हो तो उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान सदैव होता है 1.759 गुणे 10⁻8 कूलाम। कितना होता है, 1.579 कूलाम प्रति ग्राम। ये क्या होता है, निश्चित होता है। अगर विसर्जन नलिका में कोई भी गैस, अलग अलग गैस भरे तो उस पर निर्भर ये नहीं करता है।